हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे हरतालिका तीज की पौराणिक व्रत कथा। इससे संबंधित वीडियो पहले से चैनल पे मौजूद है। दोस्तों, बहुत सारे उपाय और फुलेरा कैसे बांधे, कब बांधे, कब उतारे, विसर्जन कब करें, पारण कब करें, पूजा कब करें, पूजा विधि क्या है, चैनल पे मौजूद है। वहां से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पौराणिक व्रत कथा। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी व्रत आप करते हैं और उसका कथा नहीं सुनते हैं तो वह व्रत पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण फल देने वाला नहीं होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कथा को अंत तक अवश्य ही सुने और हरतालिका तीज व्रत की फल का पूर्ण लाभ उठाएं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। तो इस प्रकार से इस कथा को हम लोग सुनेंगे। शिव जी ने माता पार्वती से बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी सी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देख कर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विषय में मालूम हुआ तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमने वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं वहां से कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं।
सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूर्ण 16 श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, शयन नहीं करना चाहिए। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य पदार्थ और फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग अगर बनाए हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, तो उसे विसर्जित करें अपने पारण के पूर्व, तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और प्रसाद जो भी आप चढ़ा रहे हैं उसे खाकर पारण करें। पारण के पहले दान की वस्तुओं को निकाल अवश्य दे दोस्तों। तो इस प्रकार से व्रत और पूजा संपन्न होता है। और ये तो रही दोस्तों व्रत कथा। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगी। आपके लिए अगर तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपका लाइक हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा देता है, वही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और सभी लोगों को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।